हमारे भारतीय कल्चर में तो ये शुरू से ही नहीं था कि मतलब शादी से पहले लड़का लड़की साथ रह रहे हैं। तो भारतीय अगर कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो वो चीज बिल्कुल ठीक करी गई है। लेकिन ये है कि सरकार को कुछ चीजें ऐसी भी करनी चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पहले से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और ये जो अभी नया बिल उन्होंने पास किया, रूल निकाला, वो आपस में कोलाइड हो रहा है। मतलब उनकी कुछ चीजें इससे उनसे राइट्स छीने जा रहे हैं, उनके राइट टू चॉइस का राइट छीना जाएगा और वो हमारा फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस चीज पे अगर वो करके कोई एक सेम पॉइंट निकाल पाए उस चीज पे, तो फिर बिल्कुल मतलब प्रॉपर वे में उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी कल्चर के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब जो ये लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करना जरूरी है, वो सही करा। जो सरकार ने कल ये नियम लाया है बिल्कुल सही है। इससे एक चीज ये होगी, अब जो लिव इन में रह रहे होंगे वो पहले अपने घर वालों की परमिशन लेंगे, तो परमिशन लेंगे तो घर वाले उन्हें परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि अगर घर वाले परमिशन देते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि उनके घर में पता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो ये वेस्टर्न कल्चर जो भारत में मतलब हमारे उत्तराखंड में पूरे भारत में चल रहा है, ये कहीं ना कहीं खत्म ही होगा। क्योंकि लड़का लड़की जब तक मतलब लड़का लड़की अगर अपने घर में पता करेंगे तो मतलब पूछेंगे, परमिशन लेंगे, तो इसका मतलब उनके घर में कहीं ना कहीं ये है कि उनके घर में पता है ये चीजें। और बहुत लोग ऐसे रहते भी है, लिव इन में बहुत लोग ऐसे रह रहे हैं जिनके घर में ये चीजें पता है, उसके बावजूद वो रह रहे हैं। तो ये चीज जो ये कानून है, ये कानून उन लोगों के लिए है कि जिनके घर में पता है ये चीजें, वो लोग रजिस्ट्रेशन कराकर ये कानूनी तरीके से साथ में रहें। जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं वो उनके लिए चीजें नहीं है। देखिए ऐसा है, लिविंग का जहां तक सवाल है, कोई भी माँ बाप, कोई भी पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा इस संस्कृति के अंदर डूबे। कोई भी, मैं भी एक माँ हूँ और हमारी भी माँ रही होगी, हम भी जबरदस्त, कोई नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा इस तरह की संस्कृति के अंदर डूबे। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता मेरे बच्चा शराब पी के सड़कों पर डोले, कोई माँ बाप ये नहीं चाहता मेरे बच्चा क्लबों में नाचे, तो कोई नहीं चाहता। लेकिन जब ये पूरी संस्कृति आती है तो उसमें हम भी अछूते नहीं रहते, हमारे बच्चे भी अछूते नहीं रहते। ये कि उनको ये हमारा ये कहना है कि आपने ये क्यों नहीं करते कि इसको बंद कर दिया जाए, ये तो आपने किया नहीं है। आपने और एक उसमें एक और ऊपर से रख दिया है कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। तो जहां रजिस्ट्रेशन होगा, स्वाभाविक है, देखिए क्राइम को बढ़ाने की बात है, रजिस्ट्रेशन होगा फिर पुलिस जाएगी, तो स्वाभाविक एक महिला का चरित्र हरण भी होगा। ठीक है, नहीं मेरी लड़की है, मान लो पीठ पीछे कुछ भी कर रही है, मुझे नहीं मालूम क्या कर रही है, बाहर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। अब लड़की जब उनको ये कहा गया कि 18 साल के बाद वो बालिग हो जाती है, तो वो अपनी मर्जी से करती भी है और हो भी रहा है कि शादियां भी कर लेती हैं, लिविंग में भी रहती हैं, दिल्ली जैसे, बॉम्बे जैसे, देहरादून में भी रह रही है, हम अपनी आंखों से भी देख रहे हैं जो रहते हैं। तो आपने उसको कम करने के बदले आपने उसको रजिस्ट्रेशन करा दिया, अब वो पुलिस में भी जाएंगे, तो एक लड़की का चरित्र हरण तो पूरा हो रहा है ना, एक लड़के का चरित्र हरण। तो हम ये नहीं चाहते कि किसी भी लड़की का चरित्र हरण हो। और जहां तक उसकी बात है, तो हमारा तो पूरा इतिहास देख लीजिए ना, आदिकाल से देख लीजिए, लड़की अपनी मर्जी से रहती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं रहती है। लेकिन हम तो ये नहीं चाहेंगे कि रहे, मेरा ये कहना है कि कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि वो रहे, लेकिन सरकार को इसमें कानून को और वो ना करके और टाइट कर दिया उन्होंने, मतलब उन्होंने और मजबूत कर दिया इसे रजिस्ट्रेशन करा के, और अब पुलिस जाएगी। स्वाभाविक है कि हम किसी पुलिस के चरित्र का भी कोई हनन नहीं कर रहे, लेकिन स्वाभाविक है कि एक पुलिस जब जाएगी, एक लड़की के मकान के अंदर यदि कोई लड़का लड़की रहते, यदि पुलिस जाएगी तो उनका जो डर, उनकी जो बेइज्जती होगी वो उनकी कम होगी, उनके माँ बाप की ज्यादा। अभी तक तो एक जो छिपके रह रहे थे, उसके बाद शादी भी कर ले रहे थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया, रजिस्ट्रेशन होना मतलब एक उनपे एक ठप्पा लग गया। तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो शादी भी कर लेंगे, तो फिर किस चीज की तुम्हें परेशानी हो रही है जब तुम्हें रजिस्ट्रेशन